टीवी। मदन लाल का बेटा था फूलचंद। बेचारे के साथ हमेशा कुछ ना कुछ अजीबोगरीब बातें होती रहती थी। एक दिन चाय की दुकान पर, भाई फूलचंद, बहुत दिन हो गए हमने किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना नहीं खाया, क्यों ना आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चला जाए। हाँ भाई गजेंद्र, ठीक कह रहे हो। वैसे भी फूलचंद की बर्थडे पार्टी भी बाकी है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो आज चल ही लेते हैं रेस्टोरेंट। मैं पार्टी से कहाँ मना कर रहा हूँ। तीनों दोस्त एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। देखो भाई, मेरे पास 500 ही है। इतने महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी कैसे होगी? भाई अंदर तो चलो, अंदर कोई ना कोई बकरा मिल ही जाएगा। हाँ भाई, जैसे पहला बकरा फूलचंद मिला था, उसी तरह दूसरा बकरा भी मिल जाएगा। क्या कहा? कुछ नहीं, तुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीनों दोस्त रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे अच्छे व्यंजनों का भरपेट लुत्फ उठाते हैं। लास्ट में तीनों कॉफी पी रहे होते हैं, तभी उनकी टेबल पर एक बुजुर्ग रूपलाल आकर बैठते हैं। आइए अंकल, बैठिए। आप इस शहर में नए लगते हैं। हाँ बेटा, मेरा नाम रूपलाल है। इस शहर में नया आया हूँ, लेकिन अब आता जाता रहूंगा। लगता है यहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। बिजनेस नहीं, रिश्तेदारी स्टार्ट करने वाला हूँ। इस शहर में मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड रहता है। हम उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। वाह वाह, तब तो आप हमारे भी रिलेटिव हुए। अंकल, आपकी कॉफी का बिल मैं ही चुकाऊंगा, आप कॉफी का बिल मत देना। नहीं नहीं, तुम सभी की कॉफी का बिल मैं दे दूंगा। तुम सब मेरे सामने बच्चे जो हो, सचमुच तुम लोगों के माँ बाप ने कितनी अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। ठीक है अंकल, आप लोग हमसे बड़े हैं तो हम आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। ओके अंकल, अब हम चलते हैं। कैशियर साहब, इन बच्चों का बिल मैं ही भरूंगा। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटे। रूपलाल कॉफी पीने के बाद काउंटर पर जाकर, हाँ भैया, उन तीनों का मिलाकर कितना बिल हुआ? सर, इनका टोटल बिल 5456 रुपए हुआ है। क्या? मात्र 4 कप कॉफी की कीमत 5456 रुपए? भैया बोलो तो मैं एक कॉफी का स्टॉल आपके रेस्टोरेंट में खोल लूं। आप मुझे 500 रुपए के हिसाब से 4 कॉफी का 2000 मात्र ही दे देना। 4 कप कॉफी की कीमत तो मात्र 160 रुपए ही है, लेकिन उन पेटुओं ने जो ठूस ठूस कर मटन, कबाब, बिरयानी और आइसक्रीम खाई है, उन सब की कीमत जोड़कर 5456 हुए। ओह, ये सभी तो शातिर निकले। मैं जिन्हें सोच रहा था बाल गोपाल, ये सब तो निकले नटवर। किसी तरह पैसे चुकता कर रूपलाल वहाँ से निकलता है। मदन लाल, अरे ओ मदन लाल। कौन है? अरे भाई दरवाजा तो खोल पहले, मैं तेरा दोस्त रूपलाल हूँ। अरे रूपलाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इतने देर बाद मेरी याद। कैसे हो दोस्त? आओ जल्दी अंदर आ जाओ। अरे सरला, मेरे कॉलेज का दोस्त रूपलाल आया है। अरे नमस्ते भाई साहब, आप दोनों बैठो, मैं कुछ चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। इतनी ठंडी है, चाय नहीं कॉफी लाओ। क्या रूपलाल, कॉफी तो तुम्हें पसंद है? याद है हम लोग कितनी बार कॉलेज से बंक मारकर कॉफी पीने जाते थे? हाँ मदन लाल, याद है। कॉफी का दीवाना तो मैं आज भी हूँ। उसी कॉफी का आज मैं 5460 रुपए दे के आ रहा हूँ। रूपलाल रेस्टोरेंट की घटना को मदन लाल को बताता है। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं इन्हें कौन सी परवरिश मिलती है। अक्सर ऐसा करते रहते हैं। गनीमत है कि मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार नहीं दिए। सचमुच यह बहुत बड़ी बात है। संस्कार में ही आपके खानदान की पहचान झलकती है। वैसे तुम्हारे बेटे से याद आया, मैं तो उसी को देखने आया। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अपनी बेटी चंपा की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। उसी समय फूलचंद घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। संयोग से मदन लाल के किचन में होने के कारण रूपलाल ही दरवाजा खोलता है। अरे तुम मवाली यहाँ भी पहुँच गए? तेरे जैसे लड़कों को तो जेल में भेज देना चाहिए। मदन लाल, अरे ओ मदन, जरा जल्दी इधर आना, मैंने इस बदमाश को पकड़ रखा है। अचानक इतनी जल्दी ये सब होने से फूलचंद घबरा जाता है और रूपलाल को धकेल कर भाग जाता है।
तभी अंदर से मदन लाल दौड़ता हुआ आता है। अरे रूपलाल, नीचे कैसे गिर गए? कहाँ है वो मवाली नटवर लाल? मुझे धकेल कर भाग गया बदमाश। ऐसे लोगों को तो सीधे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। रूपलाल भोजन पानी कर फूलचंद से बिना मिले ही चला जाता है। अगले संडे को मदन लाल को पूरे परिवार के साथ अपने घर पर इनवाइट करके जाता है। इधर फूलचंद अपने दोस्तों के साथ। अरे कमीनो, वो रेस्टोरेंट वाले अंकल मेरे घर भी पहुंच गए। किसी तरह उन्हें धकेल कर भागा हूँ। कहीं तेरे पापा ने अंकल को हम दोनों के घर का पता ना बता दिया हो। तीनों डरते डरते रात में अपने घर पहुंचते हैं। घर पर फूलचंद को पता चलता है कि वो अंकल अपनी लड़की के रिश्ते के लिए उसे देखने आए थे। दूसरे दिन, कमीनो, तुम लोगों के चलते मेरी शादी टूट गई। वो अंकल अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे। कोई बात नहीं, हम उनके घर जाकर माफी मांग लेंगे। हाँ, अपने पिताजी से उनके दोस्त का पता निकाल, हम वहाँ जाके माफी मांग लेंगे। मदन लाल से किसी तरह पता पूछ तीनों दोस्त रूपलाल के शहर पहुँचते हैं। मार्केट में उनकी मुलाकात चंपा से होती है। फूलचंद, वो देख कितनी सुंदर लड़की है, चलो उसी से पता पूछा जाए। हेलो मिस, जरा एक पता बता देंगी क्या? क्यों? क्या मैं तुम्हें पूछताछ केंद्र लगती हूँ? तेरे जैसे गली छाप मजनू बहुत देखे हैं। चल निकल यहाँ से। सुंदर लड़की देखी नहीं कि लग गए अपने काम पर। अरे मैडम, जरा सा इज्जत क्या दे दी? तुम तो सर पर ही चढ़ गई। अपनी शक्ल एक बार ठीक से आईने में देख लो, बंदरिया नजर आती हो। अरे तुमसे तो कोई लल्लू भी शादी ना करे। चल वीरेंद्र, ऐसी हलकट के मुंह भी नहीं लगना हमें। अरे बहुत ही बदतमीज लड़का है। तेरे जैसे बंदर को तो कोई बंदरिया भी भाव ना देगी। चल फुट यहाँ से। वहाँ से कुछ दूर जाकर, अबे क्या जरूरत थी इतनी हसीन लड़की से ऐसे बात करने की? हाँ, क्या जरूरत थी उसे बंदरिया कहने की? अबे उसका एटीट्यूड देखा तुमने कैसा था? इन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। वैसे भी मेरी शादी इससे भी सुंदर लड़की से हो रही है। तीनों पता पूछते हुए रूपलाल के घर पहुँचते हैं। दरवाजा खटखटाने पर रूपलाल की पत्नी विमला, जो पोछा लगा रही थी, दरवाजा खोलती हैं। कौन हो तुम लोग? रूपलाल अंकल का घर यही है? अभी वो नहीं है। किससे काम है? तुम्हारे मालिक से ही काम है। कोई बात नहीं, अपनी मालकिन को बुला दो। लेकिन काम क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आप लोगों को तो कभी देखा भी नहीं है। अरे आंटी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अपनी मालकिन को बुला दो, हम खुद बात कर लेंगे। मैं ही घर की मालकिन हूँ, बोलिए। तीनों सीधे विमला के पैरों पर गिर जाते हैं। हमें माफ कर दो आंटी, हम आपको पहचान नहीं पाए इस ड्रेस में। मैं मदन लाल का बेटा फूलचंद हूँ। अरे बेटा तुम, चलो ड्राइंग रूम में बैठो, वो आते ही होंगे। फूलचंद उनके और रूपलाल के बीच घटित घटना को विमला को बताता है। वो ये भी बताता है कि वो रूपलाल से माफी मांगने आया है। तभी रूपलाल घर में दाखिल होते हैं। अरे ये बदमाश घर तक पहुंच गया, रुको अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे सुनिए तो, इन्होंने अपनी गलती मान ली है और ये आपसे माफी मांगने आए हैं। ये फूलचंद है, आपके दोस्त मदन लाल का बेटा। सॉरी अंकल। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में ऐसे हंसी मजाक होते रहते हैं। चलो खाना खाते हैं। विमला, खाना लगाओ, चंपा आज कॉलेज के काम से निकली है। तीनों खाना खाकर विदा लेकर घर आ जाते हैं। अगले रविवार को उसी रेस्टोरेंट में दोनों परिवार मिलते हैं। सरला बहन, अपना फूलचंद कहाँ है? आ ही रहा होगा, दोस्तों के साथ बहू के लिए अंगूठी लेने गया है। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। फूलचंद अपने दोस्तों के साथ आता है और सभी को नमस्ते करके कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी चंपा वॉशरूम से वहां आती है और फूलचंद को देखते ही, तुम? पिताजी, माँ, मैं इस लड़के से शादी हरगिज नहीं कर सकती। इसने भरे बाजार में मुझे बंदरिया कहकर बेइज्जत किया था। क्या रे फूलचंद, ये सच कह रही है? और इसने जो मुझे बंदर कहा वो? चलो बंदर को बंदरिया मिल गई। और सभी हंसने लगते हैं।